हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा दिस साइड। लेट्स सी शनि का जो प्रभाव 3 अक्टूबर से आपकी राशि पर, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, आपकी लाइफ पे जो पड़ने वाला है, उससे अगर हम जानें कि आपकी लाइफ में क्या फ़ैसले आने वाले हैं, क्योंकि शनि करने वाले हैं फ़ैसले। शनि देने वाले हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी, पनिशमेंट भी। तो जानते हैं आपके लिए क्या है, आपके कर्मा का क्या फल मिलने वाला है। शनि आपके लिए यहाँ पे क्या लाने वाले हैं आपकी लाइफ में, बिगेस्ट शिफ्ट और बदलाव क्या होगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग को देखना है एंड चेक इट आउट। एंड डिस्क्रिप्शन से ही टाइम स्टैम्प से आप डायरेक्टली जान सकते हैं। अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो बदलाव है 3 अक्टूबर से आपको देखने को मिलेगा। शनि की कृपा आप पे बनेगी या फिर आपके लिए कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे थ्रू टैरो। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय ग्रुप 1, सो जान लेते हैं शनि आपके लिए यहाँ पे आपके कर्मों का क्या फल देने वाले हैं, आपके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आप ज़रूर वो लिखें जो आप चाहते हैं एज अपनी विश जो पूरी होनी चाहिए। ओके, ये आपको हेल्प करेगी। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड एंड सेकंड वी हैव द लवर्स। देखो, सैटर्न जो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों पे डिसाइड करता है सारी चीज़ों को, और सैटर्न हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं पे आपके लिए लवर्स एंड एस ऑफ सॉर्ड एज एन शनि यहाँ पे आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लकी पीरियड होगा, क्योंकि शनि की जो दशा है वो आपके फेवर में आ रही है। एज़ पर लवर्स, लव, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, बॉन्ड, रोमांस बहुत देखने को मिलेगा। खुशहाली घर में ज़्यादा आएगी, आपकी लाइफ में ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा। पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट भी रहेगा। नंबर 1 ग्रुप 1, आपके लिए ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे कमिटमेंट, लॉयल्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपकी मेहनत की। इसी के साथ में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो जितना मैं रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, मैरिज, हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ या फिर आपका जो सोशल स्टेटस है वो जितना अच्छा पॉजिटिवली आपके लिए आउटकम देगा, लव देगा, केयर देगा। एस ऑफ सॉर्ड आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत ही फेवर वे में। ये एस ऑफ सॉर्ड बता रहा है अपॉर्चुनिटी इन योर करियर, इन योर सम प्रॉफिट, इन सम डील, इन सम इन्वेस्टमेंट और आइदर इन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एज एन आउटकम। एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके लिए लकी टाइम आ रहा है एज फॉर द ब्रेक थ्रू इन सक्सेस। सो शनि आपके लिए फेवर में ही टाइम कर रहे हैं, आपके लिए जो बदलाव है ये आपके फेवर में ही होगा। करियर में ब्रेक थ्रू आने के चांसेस हैं और पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस, फाइनल ही परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। सो विशिंग यू आर वेरी गुड लक एंड गो अहेड एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट। सो कमेंट डाउन बिलो, आपकी जो विश है वो ज़रूर लिखें। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप डायरेक्टली पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी तरीके के क्रिस्टल के बारे में जो रेमेडी आपको हेल्प करे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। बाय। हाय ग्रुप 2, जान लेते हैं शनि की दशा आपके लिए क्या कह रही है, क्या बदलाव लेकर आएगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं या आपको यहाँ पे कुछ कर्मों का फल। सो जानते हैं, फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये मेजर शिफ्ट जो है, सैटर्न जो यहाँ पे ट्रांसिट हो रहा है, ये आपके लिए क्या ला रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके लिए जो ये पीरियड आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है, लेकिन इसमें काफ़ी आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप अनएक्सपेक्टेड हैं या फिर आप जिसके बारे में कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आपके पास मनी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एंड फ्रीडम दिख रही है। तो आप बहुत खुल के चीज़ों को खर्च कर पाएंगे, आप अपनी तरफ से डिसीज़न ले पाएंगे, आपके पास अपनी एक स्टेटस, सिंबल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं शनि आपके ऊपर यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं, आपको यहाँ पे आपके कर्मों का फल आपको पॉजिटिवली ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं। एज पर दिस समवेयर यू आर रिसीविंग द प्रोस्पैरिटी। प्रोस्पैरिटी बहुत अच्छी आ रही है, मनी को लेकर या कोई गिफ्ट ऐसा आपको प्रीशियस मिलना या कोई ऐसा लक आपकी तरफ फेवर में होगा कि जो चीज़ में आप कम उम्मीद कर रहे थे वो भी आपका काम बन जाएगा। तो करियर को लेके देखें या फाइनेंशियल चीज़ों को लेके देखें, मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को देखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं एंड यू विल फील लाइक येस आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव एवरीथिंग। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जॉब, वर्क लाइफ में सिक्योर होंगे, रिलेशनशिप में भी सिक्योर होंगे। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स अ इम्पल्सिव नेचर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पास आसपास में एंजाइटी बनी रहेगी, आपको ऐसा लगता रहेगा कि मुझे जल्दी ये काम करना है, ये जल्दी से हो जाए, ये इतना लेट क्यों हो रहा है, ये प्रेशर आ रहा है, कहीं और से किसी काम का प्रेशर आ रहा है। दैट्स मेक यू फील लाइक एग्जॉस्टिंग।
तो वो चीज़ भी आपके लिए सैटर्न यहाँ पे आपकी एनर्जी में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील करेंगे, सम टाइम वेरी हैप्पी, सम टाइम वेरी इम्पेशेंट। तो आपके पास धैर्य की कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस वजह से किसी पर्सन से आपकी फ़ाइट, लड़ाई झगड़े भी बन सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग थ्रू दिस एंड आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फर्दर। जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि शनि आपकी जिस विश को पूरा कर दे, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं नंबर 3 आपके लिए शनि की क्या दशा है, वो आपके लिए क्या बदलाव ला रहे हैं, आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए या फिर कर्मों का फल। जानते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि वो विश पूरी कर दें। तो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 5 ऑफ कप। 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप। कहीं ना कहीं शनि आपके लिए चीज़ों को स्टेबल तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास उथल पुथल भी मचाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें 4 ऑफ पेंटिकल एड्स यहाँ पे 4 ऑफ कप एंड दिस वन, तो पेंटिकल एंड कप की एनर्जी है दैट्स कमिंग लाइक आपकी लाइफ, आपका मनी, आपका करियर एंड साथ में इमोशंस। 4 ऑफ पेंटिकल, वर्क लाइफ बहुत स्टेबल होगी, जॉब में सिक्योरिटी मिलेगी, किसी चीज़ों में जहाँ पे आप फिजूल खर्च नहीं करना चाहते या कहीं पे आप अपने मनी को लॉस नहीं करना चाहते, वैसा ही होगा। दैट्स वेरी गुड। अब्रॉड के ज़्यादा आपको फेवर में होती नज़र आएंगी कि हाँ, आपको ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिल रही है, ज़्यादा चीज़ें आपके प्रॉस्पर हैं, या अपने घर से कहीं अलग आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिल सकती हैं। ये आपको शनि एज एन ब्लेसिंग्स में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप, इमोशनल लॉस, फीलिंग्स, मेमोरीज़, सैडनेस, इस तरीके का भी आपके साथ एंगेजमेंट चलता रहेगा। मतलब इस तरीके से आप अपने करियर में तो चल ही रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ हो या फिर किसी चीज़ों की विशेज़ हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे 5 ऑफ कप एज पास्ट की चीज़ों को नहीं लेट गो करना, या कुछ रिग्रेट फील करना, या कोई ट्रॉमा अपने मन में रखना, ये चीज़ें आपको काफ़ी भारी कर देंगी। भारा इमोशनली, मतलब कहीं ना कहीं आप यहाँ अपसेट रहेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं आप। एज़ पर 5 ऑफ कप कुछ अपॉर्चुनिटी हाथ से गुजर सकती हैं। इसी के साथ एज़ पर 4 ऑफ पेंटिकल अगर हम देखें, कहीं ना कहीं आप अपने करियर, मनी, जॉब को लेके तो काफ़ी सेफ़ फील कर रहे हैं, और ये सेफ़ होने का डर लगा रहेगा आपको। लेकिन जॉब सिक्योर रहेगी, लेकिन फियर क्रिएट रहेगा। ये शनि आपकी जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर यही प्रभाव आ रहा है, तो आपको ये चीज़ों को मैनेज करना होगा। जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि शनि पूरी कर दे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल सम रेमेडी तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, जो शनि की दशा है उसमें देखें तो आपकी इनसिक्योरिटी आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। रियलिटी में सब कुछ बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग्स हैं, ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, सी यू अगेन, बाय। हाय नंबर 4, सो ग्रुप 4 जान लेते हैं शनि की दशा आपके ऊपर कैसी पड़ने वाली है। 3 अक्टूबर से यहाँ पे आपकी तरफ शिफ्ट आएगा, चेंज आएंगे, वो आपका कर्मा आपको क्या देगा। तो यहाँ पे आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही साथ वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ की इस जर्नी में। अगर हम ये 3 अक्टूबर से जर्नी को लेके देखें तो आपके लिए एक ऐसा पीरियड दिख रहा है, अपकमिंग टाइम इन अ लॉन्ग रन, जहाँ पे आपको अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी चॉइस के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। नथिंग इज़ कमिंग ईजी एंड दैट्स मेक यू फील लाइक कि हर चीज़ में आपको डबल एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, हर चीज़ में आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। बट गुड थिंग इज़ दिस, एज 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग, तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपका मॉरल है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको वो मिल रहा है। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है। तो बिना किसी होप को लूज़ करे हुए, बिना गिव अप करे हुए, अगर आप कंटिन्यू अपने ये कमिटमेंट आपको एज ए सैटर्न आपके लिए क्या कर रहा है, चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, आपके कमिटमेंट को टेस्ट करेगा, आपकी तरफ हार्डशिप ला रहा है, आपके कर्मा को देखेंगे शनि। तो यहाँ पे आप अगर अपनी तरफ से रिबेल होकर
एकदम फोकस करके काम करते हैं तो आपको बहुत सारी आपकी वैल्यू, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत सारी चीज़ों में ओवरथिंक हो सकता है, इवन अगर वो सिचुएशन वैसी है भी नहीं, लेकिन आपको इल्यूजन मान लो या फिर और लोगों की ओपिनियन या फिर रूमर्स, दैट गोना क्रिएट यू फील लाइक कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हैं, हाउ टू मैनेज। 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कर रहा है, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की बहुत टेंशन लेंगे। कुछ भी टेंशन है नहीं फ्यूचर की, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्याल आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बार बार सोचेंगे, क्या होगा, कैसे रहेंगे 2 साल, 1 साल, 10 साल, ये सारी चीज़ें। तो प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी ऐसी आ रही है कि सैटर्न कहीं ना कहीं आपकी जो कुंडली है उसमें इतने सारे चेंजेस ला रहा है कि आप ओवरथिंक करेंगे ही। रात में आपकी स्लीप थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसे सपने आएंगे बार बार कि कहीं आप कुछ खो तो नहीं रहे हैं, क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, दोज थिंग्स। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल। आपकी जो विश है, आप चाहते हैं कि जो यूनिवर्स आपकी विशेस को पूरा करें, वो यूनिवर्स ज़रूर लिखें, शनि ज़रूर आपकी विशेस को पूरा करेंगे। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। अपने लिए रेमेडी चाहिए एज एन क्रिस्टल, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय ग्रुप नंबर 5, सो जान लेते हैं आपके लिए शनि की दशा आपके ऊपर कैसी पड़ने वाली है, यहाँ पे आपके कर्मों का फल क्या मिलेगा। सो वी हैव the 3 of sword और 7 of wands। सो नंबर 5 आपके लिए कैसा पीरियड है, अगर हम बात करें 3 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ wands, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो रियल फेस है वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हो रहा है हार्ट ब्रेक। ये हार्ट ब्रेक ऐसा है कि जैसे उम्मीदें टूटना उन लोगों से जहाँ से आपने उम्मीदें की थी, बट वो रियल में ऑनेस्ट नहीं थे, वो रियल में वो लोग नहीं हैं जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं। सो नंबर 5 आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको रियलिटी सैडनेस में डाल दें, या रियलिटी आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो। इसी के साथ में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपका माइंड एंड आपका जो मन है वो काफ़ी कंसंट्रेशन इश्यूज क्रिएट करेगा, मतलब आपका फोकस नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे। ऑप्शन, चॉइसेस, सिचुएशन और लोगों की ओपिनियन, सब चीज़ मिलके आपको यहाँ पे बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करा सकती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या सही है, इस तरीके से। बट 7 ऑफ wands, देयर यू आर, द 7 ऑफ wands इज़ कमिंग हैज़ कि आपको कोई ऐसी बड़ी उपाधि, ऐसी पोजीशन या ऐसा वर्क देखने को मिलेगा जहाँ आप हेड हैं, लीडर हैं, यू आर प्रोसेसिंग थिंग्स, यू आर द ऑर्गेनाइजर, यू आर द बॉस, एंड दैट्स व्हाट द थिंग्स। शनि आपके कर्मा का आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ wands बता रहे हैं कि जो आपकी ट्रू वैल्यूज़ हैं, आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन है, उन सब चीज़ों को देखकर ही आपको ये इतना अच्छी पोजीशन मिलेगी, एंड दैट्स मेक यू फील लाइक कि येस दिस इज़, कि कितना भी चैलेंज आया लेकिन अब फाइनली कुछ अच्छा मिल रहा है। तो आपकी लाइफ में इन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा बूस्ट होते दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता दिख रहा है, और हर कोई आपको उतना रेस्पॉन्सिबल और कैपेबल भी मान रहा है, तो आपकी जो खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। सो नंबर 5 दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव, बट हाँ डेफिनेटली 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो एग्जैक्टली हैं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि आपने कुछ और उम्मीदें की थी। सो दिस इज़ अ वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंज विच यू हैव टू फेस, एंड कमेंट डाउन बिलो आप ज़रूर लिखें शनि आपकी कौन सी विश को पूरी करें जिससे कि वो विश पूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ वो आप पे देख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू मेक योर विश कम ट्रू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय नंबर 6 जान लेते हैं आपके लिए शनि का यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या पनिशमेंट है, आपके कर्मा का क्या फल मिलेगा। 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमारी ये जर्नी बदल रही है, तो यहाँ आपके लिए क्या मैसेज हैं। फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ wands and another we have the page of pentacle. This is great. 9 of wands and page of pentacle. यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे दोनों बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ आपको लाइफ में चेंज बहुत अच्छे से नज़र आएगा, तो चेंज आ ही रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ शोइंग अ वेरी पॉजिटिव कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं जो आपकी लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, आपका स्पेस, आपका लोकेशन, सब चीज़ को बदलने की ताकत रखता है। तो एज एन पेज ऑफ पेंटिकल इट्स अ टाइम टू रिसीव मैजिक,
मैजिक इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ सम विक्ट्री, इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ सक्सेस, अपॉर्चुनिटी। यहाँ आपके पास ना एक ग्रोथ आ रही है, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यू विल गोइंग टू बी वेरी सेटिस्फाइड विद द पेज ऑफ पेंटिकल एज कमिंग, कि हाँ आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि येस दिस इज़ ऑल आई एम रिसीविंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मीन्स आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नोटिफिकेशन देती रहेंगी। इसी के साथ में अगर हम बात करें, जितना आप पॉजिटिव हो रहे हैं वहीं पे 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर ना एक एंजाइटी भी बनी रहेगी। ये एंजाइटी क्या है? फियर ऑफ अ न्यू प्लेस, फियर ऑफ न्यू पीपल, फियर ऑफ नॉट टू ट्रस्ट अदर्स, फियर ऑफ दिस कि और लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फियर ऑफ दिस कि हर कोई आपके साथ नहीं है, फियर ऑफ बीइंग लोनली। ये चीज़ आपके साथ बनी रहेगी। ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप अपना एक आपका जो अपना वर्ल्ड है वो और लोग, उनके बीच में गैप। तो आप और आपके आसपास के लोग, आप और आपके नियर और डियर वंस, या आप और आपका जो सोशल सर्किल है उसमें गैप आ रहा है, उसमें डिस्टेंस बन रहा है। एंड दिस यू हैव टू फेस, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है काइंड ऑफ लाइक यू नो काइंड ऑफ पीरियड जहाँ पे आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हैं और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आई एम अलोन, आई एम हैप्पी, आई विल डू माई सेल्फ। तो इस तरीके का आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट हो रहा है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एंड ना ही आप ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना डिपेंडेंसी रख रहे हैं इमोशनली, ना ही प्रोफेशनली। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। एंड अगर आप चाहते हैं शनि आपके लिए कुछ विश पूरी करें तो सैटर्न की एनर्जी आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। कमेंट डाउन बिलो अपनी विश को ज़रूर लिखें। साथ ही में अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट रेमेडी एज एन क्रिस्टल, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय नंबर 7 जान लेते हैं ग्रुप 7 आपके लिए शनि का कर्मा क्या दिखा रहा है, आपके लिए कर्मों का फल क्या मिलने वाला है। सो यहाँ आपकी एनर्जी क्या कह रही है। सो वी हैव फर्स्ट एज 8 ऑफ सॉर्ड एंड देन वी हैव द डेथ कार्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपके लिए अगर मैं बोलूँ कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं या आपके लिए पनिशमेंट आ रहा है, तो शनि आपके लिए पूरा ही आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि ऑल द चैप्टर्स आर क्लोजिंग, न्यू चैप्टर आर इनिशिएटिंग। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक नई बिगनिंग, अ न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश प्लान, एक फ्रेश स्टार्ट। तो जहाँ पे भी फंसे हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ से भी निकलना चाहते हैं निकल पाएंगे। यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में पॉजिटिविटी आ रही है, आपको नए रास्ते खोजने को मिलेंगे। आपका कोई काम नहीं बन रहा और आपका ऐसा लग रहा है कि इससे नहीं होगा, अब यहाँ पे नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपको न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 3 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमारा जो टाइम है टिल जनवरी, ये सारा पीरियड शनि से रिलेट हमें कर रहा है। और इस पीरियड में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर फेज, न्यू प्लान्स, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। यहीं पे आपके लिए डेथ कार्ड बता रहा है कि कोई भी बर्डन जो है, लॉस जो है, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप में हो, हैबिट्स हो, या फिर आपकी खुद की हैबिट या आप किसी की हैबिट बदलना चाहते हैं, तो वो चेंज भी नज़र आ रहा है। ये चेंज शिफ्टिंग है, लोकेशन हो, एनर्जी हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी खुद की एक थॉट प्रोसेस का चेंज होना। तो यहाँ पे आपको चेंज भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो बदलाव एक्चुअली अगर देखा जाए अभी तक के, अगर मैं सारे न्यूमरोलॉजी वाइज जो नंबर देख रही हूँ, तो सबसे बड़ा चेंज तो आपको ही देखने को मिलेगा। एंड यू विल गोइंग टू फील इट वेरी लकी, यू विल गोइंग टू फील इट एज एन कि हाँ ये ही था चीज़ें जो करनी थी या होनी चाहिए थी, और नाउ इट्स अ टाइम टू गो फॉर द क्लोज़र। तो क्लोज़र हो रहा है, बहुत चीज़ें शट डाउन हो रही हैं। वो किसी ऐसे कनेक्शन की भी बात हो सकती है कि जहाँ बहुत खुश नहीं है और वो अब शट डाउन हो जाए। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ लाइक ना वाइंड अप, रैप अप टाइम फॉर यू। इसी के साथ में वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड एंड दिस 8 ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे अगर हम देखें कि आप अपने पर्सपेक्टिव, आप अपनी सिचुएशन, आपने जो जो चीज़ें की हैं, आप उसमें अपने आप को स्टक भी पाएंगे। स्टक इन द सेंस कि जो जो आप अपनी तरफ से सोच पा रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आप सोच सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की इमोशनल ब्लॉकेजेस आपको ना चेन में फ़ील कराएंगी। आपको ऐसा फील होगा कि
यही चीज़ें हैं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती या फिर मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा ये आपको मेंटली फील होगा ऐसा। क्योंकि शनि हमारी कहीं ना कहीं जो दशा होती है, जो हमारी सोचने की तरीका होता है, हमारे एक्शन लेने की बात होती है, हमारा डिसीज़न होता है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालता है। और यहीं आपके लिए इम्पैक्ट आ रहा है कि आप मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक पाएंगे और उसी में ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा चेंज है, आपके लिए ब्राइटफुल डे है, आपके लिए ब्राइटफुल लाइफ है। और स्पेशली ये ईयर जैसे आप हमारा एंड हो रहा है और न्यू ईयर स्टार्ट होगा, वो आपके लिए बहुत ही फ्रेश आ रहा है। सो ओवरऑल तो ये आपके लिए लकी पीरियड है बहुत ज़्यादा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्या विश पूरी करनी है, आप जो चाहते हैं शनि आपकी विश को पूरा करेंगे। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल रेमेडी वाइज तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय नंबर 8। सो जान लेते हैं ग्रुप 8 आपके ऊपर शनि का कर्मा क्या कहना चाहता है, आपको क्या मिलेगा, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चेंज हैं, यहाँ पे उनकी दशा आपके फेवर में है या नहीं। सो वी हैव द 5 ऑफ कप एंड देन वी हैव द चैरियट। सो आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप एंड चैरियट मतलब क्लोजर भी है और स्टार्ट भी है। ये एक टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर इतना कुछ पॉजिटिव देखेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि येस मैं ही लीड कर रहा हूँ, मैं ही आगे हूँ, मुझे ही ग्रोथ मिल रही है और आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट। सो दैट्स वेरी पावरफुल। बट 5 ऑफ कप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस भी बता रहा है। सो कहीं ना कहीं बात करें तो अगर हम चैरियट की बात करें तो आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, आप में ज़ील, मोटिवेशन, पावर और स्टेटस, एवरीवेयर यू आर कमिंग कॉन्फिडेंट। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। शनि की जो आपके तरफ पावर है वो बहुत ब्लेसिंग्स के रूप में है और आपको विक्ट्री मिल रही है। डिसिप्लिन, टाइम के साथ सब कुछ होना, जो प्रोजेक्ट का टाइम लाइन है वही कंप्लीट होना, रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात कर ले वो सारी चीज़ें होना। तो यहाँ पे एज एन चैरियट यू विल गोइंग टू फील लाइक कि येस I am the sole owner of this phase life and I am moving forward with happiness। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल टाइम है। ट्रैवलिंग का भी टाइम दिख रहा है। एज एन यहाँ पे अगर नंबर 8 की बात करें तो आपके लिए ट्रैवलिंग का भी फेज दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने लिए शिफ्ट जर्नी आगे देख सकते हैं कि हाँ अब आपकी एनर्जी मूव हो रही है एंड दिस इज़ वेयर यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो वो टाइम ट्रैवलिंग हो, आपके लिए लोकेशन चेंज हो, आपके लिए ग्रोथ, यू आर लीडिंग, हर चीज़ में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड। साथ ही साथ में वी हैव द 5 ऑफ कप। पास्ट में जो लॉस हुआ है, पास्ट में जो चीज़ें खोई हैं या पास्ट का टाइम जो आपने पैटर्न में यहाँ पे हैंडल किया है, उसको लेके बहुत ज़्यादा मन में ना ट्रॉमा बना रहेगा। बहुत जल्दी से आप लेट गो नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी से आप चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी से आप चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं दे पाएंगे। सो वो इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो बना रहेगा, वो फियर बना रहेगा, वो कुछ टाइम बाद ही जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, लेकिन जो पास्ट की प्रॉब्लम्स रही हैं, जहाँ से आप गेट ओवर हुए हैं, वो चीज़ आपको कहीं जैसे मेमोरी हमारे अंदर आ जाती है, इनप्रिंट हो जाती है, वही चीज़ें आपके माइंड में बार बार चलेंगी। सो इमोशनली स्ट्रेस है, लेकिन अगर हम करियर, प्रोफेशनल लाइफ या अपना माइंडसेट देखें या ओवरऑल आपकी लाइफ में आगे बढ़ के देखें तो इट्स कमिंग लाइक फुल्ली यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। सो शनि की जो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स है वो बहुत अच्छी हैं, बट इमोशनल इम्बैलेंस, हार्मनी नहीं होकर टेंशन या फिर कुछ कुछ चीज़ों में मेमोरी और सैडनेस आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, ओवरऑल दिस इज़ कमिंग फॉर यू। सो आप कमेंट डाउन लिखो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप क्या चाहते हैं शनि आपके लिए क्या करें, आपकी कौन सी विश को पूरा कर दें, उसी से आपको वो विश पूरी होती नज़र आएगी। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। बाय। हाय ग्रुप 9। सो जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है। बेसिकली शनि की दशा आपकी तरफ कैसी पड़ रही है, 3 अक्टूबर ऑनवर्ड जनवरी तक जो हमारा फेज़ है उसमें आपके कर्मों का क्या फल मिल रहा है। सो वी हैव द हैंगमैन नंबर 9 एंड वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन, दोनों ही एनर्जी यहाँ पे शनि आपके ऊपर ना बहुत सीरियस हो रहे हैं। नंबर 9 आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनके अकॉर्डिंग देखें तो पूरी सिचुएशन ऐसी है कि आपके लिए तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन हो रहा है। सारी चीज़ें जो जैसे चल रही हैं उससे अपोजिट पैटर्न में चलेंगी। आप बहुत रूटीन में काम कर रहे हैं तो अब आगे नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में गुस्सा कर रहे हैं तो अब आप आगे नहीं करेंगे, खुश हो जाएंगे। आपकी कुछ चीज़ें रुक रुक के चल रही हैं तो अब बहुत स्पीडी मैनर में चलेंगी। एवरीथिंग्स कमिंग लाइक अपोजिट।
इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन नॉर्थ तो वो आप साउथ की तरफ मूव करेंगे। ये डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस यहाँ पे बता रहा है एज एन 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको धोखा दे सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कोई स्टेप बैक कर सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। यहाँ की शनि की दशा आपके ऊपर इस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। इसी के साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि एक्चुअल में आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरा दोस्त है या ये नहीं है, ये काम मैं कर पाऊँगा, ये काम मैं नहीं कर सकती। इस तरीके से आपके माइंड को बहुत क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो ये एक ऐसा ही पीरियड है जहाँ पे चीज़ें आपके सामने हैं, चैप्टर क्लोज होंगे, फाइनलाइज होंगे, एंड एवरीथिंग विल मूव फॉरवर्ड इन दैट मैनर। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, असलियत सामने आना, सच्चाई सामने आना, रियलिटी सामने आना, उसके अकॉर्डिंग एक नया चैप्टर स्टार्ट होना, इस तरीके का आपका फेस दिख रहा है। इसी में आपके लिए हैंगमैन आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो आपके आसपास जो आपकी अभी लाइफ है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ बेटर नहीं देख पा रहे, या कर नहीं पा रहे, या अचीव नहीं कर पा रहे, या रिसीव नहीं कर पा रहे, वहाँ आपको नए ताले, नई चाबी देखने को मिलेगी। मीन्स आपके जो रास्ते रुके हुए हैं उसकी जगह आपको यहाँ पर अब उस चीज़ को पाने के लिए कोई नए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आपकी सिचुएशन अपसाइड डाउन होगी, एंड देयर यू कैन सी द सिचुएशन इन अनदर वे। अब आपको आपका नज़रिया भी बदल जाएगा और आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सो समवेयर आप चीज़ों को संभाल पाएंगे। शनि यहाँ पे आपकी सिचुएशंस को बेटर करने के लिए ही कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें अगर छूटती हैं तो छूटने दीजिए, क्योंकि कुछ अच्छा बेहतर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए अब सिचुएशन बदल रही है, आपका नज़रिया बदल रहा है, आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, आपकी सोच चेंज होगी। उसी की ही वजह से आपके लिए अचीवमेंट्स, आपके लिए सक्सेस, आपके लिए हैप्पीनेस, आपके लिए लव यहाँ एज एन गिफ्ट आपके सामने आएगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। आप क्या चाहते हैं शनि आपकी कौन सी विश को पूरा करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज रेमेडी सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय।